everyone, welcome back to the channel. So here I'm back with a new study vlog. मेरे प्री बोर्ड आने में ना लिटरली बहुत कम, एक मंथ से भी कम का टाइम रह गया। मतलब नेक्स्ट मंथ ही मेरे पेपर हैं प्री बोर्ड्स के। सो डेट शीट तो अभी तक नहीं आई, बट जब आएगी आई वुड बी शेयरिंग विद यू। एंड इतना पता है कि मतलब नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएंगे मेरे प्री बोर्ड्स। एंड यस फाइनली मेरा जो सिलेबस है ना, हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपरली ख़त्म हो गया है। एंड नाउ आई हैड स्टार्टेड विद रिविजन्स। अब मैं कुछ दिन देने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में, जिसमें कि हर एक चैप्टर को मैं बस इंस्टेंट वाला रिवाइज करा करूँगी। एंड आफ्टर दैट जो मेरी स्ट्रेटजी रहेगी दैट वुड बी कि उसके बाद में अभी मैं रिवीजन कंप्लीट करूँगी। आफ्टर दैट आई विल बी सॉल्विंग PYQs, सो दैट मेरे को थोड़ा पता लग जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस किस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। सो वो चीज़ पता लग जाएगी PYQs से। आफ्टर दैट PYQs के बाद में ना बीच बीच में मैं रिवीजन रिवीजन तो कभी भी नहीं छोड़नी, चाहे जो मर्जी करो। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगी, अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करूँगी। अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो भी CBSE प्रोवाइड करेगी या फिर इधर उधर से, मतलब जहाँ जहाँ से हो पाएंगे ना, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो करनी है। सो यस, प्रैक्टिस के लिए जहाँ जहाँ से भी हो सकेंगे वहाँ वहाँ से आई विल बी डूइंग। आफ्टर दैट NCERT से ना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स मैंने शुरू करा था, बट एक्सरसाइज कैसे क्वेश्चन है उसमें इतनी ईजी तो उसमें तो मतलब ईजिली मेरे क्वेश्चन बन रहे थे। सो दैट्स वाई आई थॉट कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सो येस, आई हैड स्टार्टेड विद दैट वन। और वीडियो लेक्चर मैं देख रही थी इसमें, एंड काफ़ी शॉर्ट वीडियो लेक्चर था ये, मतलब बहुत कम टाइम का लेक्चर था ये। बाय द वे इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं हुए थे, बट जो ओवरव्यू था चैप्टर का वो इसमें से जिस्ट चैप्टर का मिल गया था। सो येस, दैट वाज इट। एंड प्री बोर्ड्स के लिए भी ऑलमोस्ट ऑल सेम ही स्ट्रेटजी रहेगी। उसमें कुछ ज़्यादा मैं चेंज तो करूँगी नहीं, बट हालांकि थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या है ना, क्योंकि देखो जो हमारे प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं वो बनते हैं स्कूल से। सो उसमें फिर स्कूल में अभी जो यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स थे प्लस हाफ ईयरली वगैरह के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, सो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके अलावा मैनी मोर थिंग्स, अभी ये सब तो प्लान करके मैं चल रही हूँ। एंड अब देखते हैं जब प्रैक्टिस एट द टाइम करनी पड़ेगी तो किस तरीके से होगी। बट येस, आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद यू। आफ्टर दैट आई हैड स्टार्टेड विद केमिस्ट्री में मैंने जो भी इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस थे ना, सारे के सारे आज ख़त्म कर लिए। एंड बीच में मैंने अपनी ये देखो अपनी प्रदीप की गाइड निकाल ली, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना डाउट आ रहा था। सो आई हैड स्टार्टेड विद दैट वन। एंड यस, ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल डायग्राम मैं बना रही थी, जो कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं बनी, मतलब बन गई थी बट इट वाज बहुत गंदी सी बनी थी वो डायग्राम। सो येस, दैट वाज अबाउट दैट वन। एंड यहाँ पे मैंने अगेन अपने क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर दी थे। जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला था ना, बाय द वे उसमें मेरे को बड़ा मज़ा आता है, पता है। आइसोमर्स वगैरह के स्ट्रक्चर वगैरह बनाना, इट्स सुपर डुपर ईजी। एंड आफ्टर दैट बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने इसमें से प्रैक्टिस कर लिए थे। बाय द वे इस बुक की अगर मैं बात करूँ, जो कि एक रेफरेंस गाइड है, ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है मेरे लिए तो, क्योंकि देखो केमिस्ट्री ना मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, बट आई कुड से चैलेंजिंग से लगती है। सो येस, और ऊपर से पता मेरे को अगर आंसर पता भी होगा ना, तो हाउ टू राइट द आंसर वो नहीं मेरे को पता लगता। सो येस, इस बुक में ना हर एक टाइप के क्वेश्चंस है। MCQs, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ जो है ना उनके लिए भी अलग से इन्होंने हमें अलग से प्रोवाइड करी हुई हैं एक्टिविटीज़ भी, सो दैट हम थॉरली वहाँ से मतलब गो थ्रू कर सके। एंड आफ्टर दैट आई हैड स्टार्टेड विद माई बायोलॉजी। बायो में चैप्टर मैंने आज किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको मतलब मैंने जस्ट रिवाइज़ किया था एंड नॉट कम्प्लीटली, थोड़ा बहुत ही रिवीजन किया था मैंने, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया बट रिवीजन तो रिवीजन इज़ द की। सो बस बार बार अब जस्ट रिवाइज ही करना है। एंड येस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वन। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है या नहीं।
So yes, that was it. Thank you for watching.